Hey, hello everyone, namaste, Radhe Radhe. Welcome to my YouTube channel. Myself, Monica. I hope you are doing great in your life. I am a service provider as a teacher and a guider of your, and I am providing to you some free content of related to the business statistics subject, as you know very well. And I hope it will help a lot in your studies and as well as in your education field. So let's get started. As you know, we are doing chapter number 5, graphic presentation of data, and we are doing now types of graphs. There are two types, graphs of time series and graphs of frequency distribution. Now we are doing second types, graphs of frequency distribution, and in this types there are some methods, and we are doing all these methods, right? And we have done 3 methods already. Now we are doing fourth method, which is called Ogive curve or cumulative frequency method. Okay, and we have done related to this method significance of Ogive curve already. And now let's move on to the next topic and next illustration number 19. Before we start illustration number 19, we will discuss some theory parts related to this illustration. So let's see what is this. Like here, as you can see here, procedure of computing median, quartile, deciles and percentiles from Ogive curve. सो हम जब ऑगिव कर्व को इसको कंप्यूट करते हैं, इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं, तो उससे पहले हमें कुछ वैल्यूज़ होती हैं, ठीक है, उनको हमें कंप्यूट करना होता है। तो उसका कुछ प्रोसीजर होता है, जैसे कि मीडियन, क्वार्टाइल, डिसाइल्स एंड परसेंटाइल्स की वैल्यूज़ को कंप्यूट करने के लिए कोई प्रोसीजर होता है। तो उसके कुछ स्टेप्स गिवन है, सो हम उसको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट स्टेप है ड्रॉ लेस देन ऑगिव कर्व ऑन ग्राफ। तो ग्राफ पर हमें पहले लेस देन ऑगिव कर्व को ड्रॉ करना होगा। Since median is n by 2th item, so draw perpendicular from n by 2th item on y-axis parallel to x-axis. It means कि एक मीडियन हमें गिवन होगा n by 2th आइटम का, उससे हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे y-axis पे, जो कि x-axis के पैरेलल होगा। अगेन ड्रॉ परपेंडिकुलर ऑन एक्स एक्सिस। दोबारा से हमें एक परपेंडिकुलर जो है वो एक्स एक्सिस पे ड्रॉ करना होगा फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लेस देन ऑगिव कर्व, यानी कि जो ऑगिव कर्व पर हमारा जो पॉइंट इंटरसेक्ट हो रहा होगा वहाँ से। द पॉइंट वेयर परपेंडिकुलर कर्व्स द एक्स एक्सिस इज़ द वैल्यू ऑफ मीडियन। सो जिस पॉइंट पर, ठीक है, परपेंडिकुलर कट हो रहा होगा एक्स एक्सिस पे, वहाँ से जो वैल्यू होगी वो मीडियन की वैल्यू फाइंड आउट होगी। Then the procedure for computing quartile, deciles and percentiles will also remain the same. Expect that for Q1. यानी कि इसमें बोला गया है कि हम जब वैल्यूज़ को कंप्यूट करेंगे, ठीक है, जिस प्रोसीजर के लिए, जैसे कि क्वार्टाइल, डिसाइल्स एंड परसेंटाइल्स की, वो सेम रहेगी सिवाय Q1 को छोड़ के। वी हैव ड्रॉ परपेंडिकुलर ऑन वाई एक्सिस, ठीक है। फिर उसके बाद हमें वाई एक्सिस पे भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना होगा, जो कि n by 4th आइटम फॉर डिसाइल्स फ्रॉम n by 10th and 4 percentile from n by 100th item and so on. Okay, so this can be seen from the following illustration. So यहाँ पे एक illustration हम डिस्कस करेंगे, उससे आपको और अच्छे से ये क्लैरिफाई हो जाएगा। Illustration number 19 में क्या given है? From the following marks obtained by 60 students, prepare Ogive curve and estimate the value of median, first quartile and 80th percentile. यानी कि यहाँ पे हमें 60 स्टूडेंट्स के मार्क्स गिवन हैं और हमें ऑगिव कर्व जो है प्रिपेयर करना होगा, उससे हमें वैल्यूज़ जो है वो एस्टिमेट करनी होगी मीडियन की, फर्स्ट क्वार्टाइल की एंड 80th परसेंटाइल की। तो यहाँ पे हमें मार्क्स गिवन है कॉन्टिन्यूस सीरीज़ में, एज यू कैन सी 0, 10, 10, 20, 20, 30, 30, 40, 40, 50, 50 एंड 60, एंड उसके स्टूडेंट्स गिवन है 5, 8, 12, 29, 6। सो ये एक तरीके से हमारी फ्रिक्वेंसी गिवन है। सो फर्स्टली हमें इसको CF में कन्वर्ट करना होगा। सो बिलो है हमारा कॉन्टिन्यूस सीरीज 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60। सो स्टूडेंट्स यानी कि फ्रिक्वेंसी का CF हम कैसे मेजरमेंट करते हैं, हम ऐड करते चले जाते हैं, राइट। हमने बहुत सारे क्वेश्चंस में कर चुके हैं, तो आप देख सकते हो। तो 0 में 5 ऐड किया, तो पहले 0 आएगा, उसके बाद 0 में 5 ऐड किया 5, 5 में 8 प्लस किया 13, 13 में 12 प्लस किया 25, 25 में 20 प्लस किया 45, 45 में 9 प्लस किया 54, 54 में 6 ऐड किया 60, ठीक है। उसके बाद हम ये वैल्यूज़ जो हैं इस फॉर्मूला से
वैल्यू जो है आइटम, ठीक है, उसे कंप्यूट करेंगे। जैसे कि n/2 मीडियन की होती है, तो टोटल हो गया हमारा 60 नंबर, ठीक है, n/2 इसे डिवाइड करेंगे तो 30th आइटम। क्वार्टर 1 की n/4 होती है फॉर्मूला, तो 60/4 इसे डिवाइड करेंगे तो 15th आइटम। इसी तरीके से परसेंटाइल 80, तो 80 n/100 यानी कि 80 60/100। इसको 0 से 0 कट किया, 8 6 48, तो 48th आइटम। तो 38th आइटम, 15th आइटम एंड 48th आइटम हमारे मीडियन, क्वार्टाइल और परसेंटाइल की कंप्यूट हो गई है। अब इसको हमें ग्राफ में शो करना होगा। तो हमारा जो ग्राफ है पहले वो लेस देन और गिव कप का ड्रॉ होगा। सो दिस इज़ द ग्राफ ऑफ दिस क्वेश्चन। सो पहले हम लेस देन और गिव कप का ग्राफ ड्रॉ करेंगे, जो कि ये वाला है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। सो यहाँ पे y एक्सिस और x एक्सिस, ठीक है, 0 से 60 एंड 0 से 60। उसके बाद हमारा पहला जो है वो 0 पे था फ्रीक्वेंसी, तो 0 पे डॉट लगेगी। उसके बाद 5 पे था तो 5 पे, ठीक है। फिर उसके बाद 13th पे था तो 13th पे 0 10 20 30 40 50 60, वो तो मार्क्स हमारे यहाँ पर आ गए हैं, ठीक है। उसका ये फ्रीक्वेंसीज पे आ रहा है, यानी कि CF से। फिर तो 25 था तो 25 पे, फिर 45 निकला था तो 45 पे, 54 एंड देन 60। फिर इन डॉट्स को हम ज्वाइन कर देंगे तो ये हमारा लेस देन और गिव कप का ग्राफ ड्रॉ हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से हम देखेंगे क्वार्टाइल, मीडियन और परसेंटाइल की वैल्यू। तो n/4 यानी कि क्वार्टाइल 1 निकला था 15th पे, तो 10 और 15, ठीक है, तो 15 पे ये आ गया इधर। अब लेस देन और गिव कप पे इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहा है, तो इस पॉइंट से हमारी जो वैल्यू निकलेगी वो क्या निकलेगी, मीडियन की, जो कि अप्रॉक्स निकल गई 21। इसी तरीके से n/2 जो था वो मीडियन की थी, तो वो उसकी निकली थी हमारी 30th आइटम। तो यहाँ से ड्रॉ करेंगे और ये इंटरसेक्ट हो पॉइंट जो है वो है लेस देन और गिव कप पे। तो यहाँ से हम जब ड्रॉ करेंगे परपेंडिकुलर, तो ये वाली जो मीडियन वैल्यू निकलेगी वो हमारी निकलेगी 33 अप्रॉक्स की, ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारी थी परसेंटाइल की, वो निकली थी 48th आइटम। तो यहाँ पे y एक्सिस पे 48th आइटम से, ठीक है, ये इंटरसेक्ट पॉइंट हुआ यहाँ पे लेस देन और गिव कप के ग्राफ पे। तो यहाँ से परपेंडिकुलर एक और ड्रॉ होगी, जो कि अप्रॉक्स मीडियन वैल्यू क्या निकलेगी, 43 अप्रॉक्स, ठीक है। इस तरीके से जो है मीडियन, क्वार्टाइल 1 और परसेंटाइल वैल्यू को हम क्या करेंगे, लेस देन और गिव कप पे इंटरसेक्ट करेंगे, y एक्सिस पे और x एक्सिस से मीडियन वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो इस तरीके से इसका ग्राफ जो है वो ड्रॉ होगा। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। इफ़ you have any doubt you can ask me anytime on the comment box, and I hope आपको अच्छे से समझ आए। Thank you so much everyone, and always be happy and stay healthy and be positive, and may God bless you, and राधे राधे।